हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एग्जाम यार्ड क्लासेज में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास कोविड-19 के ऊपर मैं लेके आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोविड-19 के एक बार फिर से वापस आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। चाइना में आप देख रहे हैं कि डेली कितने केसेज़ आ रहे हैं कोरोना वायरस के। तो इसमें जो है BF.7 वेरिएंट एक जो है फिर से बहुत ही जो ओमिक्रॉन का एक वेरिएंट है, वो बहुत ही तहलका मचाया हुआ है चाइना में। एक तरीके से कहा जाए तो बहुत खतरनाक लग रहा है, ठीक है? बहुत अधिक संक्रामक है। और अगर ऐसे में जब इंडिया में भी आ जाएगा तो इंडिया की हालत और भी बुरी होने की संभावना हो सकती है। हालाँकि सरकार इन सब मुद्दों पे बहुत ज़्यादा से तेज़ी से ध्यान दे रही है और वैक्सीन वगैरह पे बहुत तेज़ी से निर्माण प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में मैं आप लोगों को आज एक क्लास लेके आया हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को कुछ इसकी चीज़ें कोरोना वायरस के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा। जैसे कोरोना वायरस क्या होते हैं, नोवेल कोरोना वायरस में नोवेल नाम इसको क्यों दिया गया, इसके लक्षण निवारण तो आप लोग पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। वायरस का फैमिली ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस वायरस का फैमिली ट्री क्या होता है, कैसे-कैसे वायरस विकास किया है। और कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट जो हैं, उसको भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। इसके अलावा जो विभिन्न देशों द्वारा निर्मित वैक्सीन है, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड या फिर कॉवरेंटी, मॉडर्ना तथा जॉनसन, जो बहुत इम्पोर्टेंट वैक्सीन है, जिन्होंने अपने वैक्सीन के हिसाब से बहुत ही सार्थक अपने जो है प्रभाव डाले हैं मरीजों के ऊपर, उसको भी मैं आप यहाँ पे जो है जानकारी होनी चाहिए। तो आइए हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कोरोना वायरस के बारे में। तो कोरोना आप लोगों को पता है कि कोरोना नाम इसको क्यों दिया गया? क्योंकि कोरोना का लैटिन भाषा में अर्थ मुकुट होता है और जब वायरस के जो कण हैं, जब इसके जो कण हैं, इसके इर्द-गिर्द जो है काँटों जैसे आकार में कुछ चीज़ें आपको दिखती हैं और जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जाता है, तो ये मुकुट के आकार में दिखाई देता है और कोरोना का अर्थ मुकुट होता है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया? कोरोना नाम दे दिया गया। तो साथियों, वायरस जो होता है, वायरस आपको पता है कि विषाणु जो होते हैं, वो अकोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं, जो केवल जीवित कोशिकाओं में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। मतलब वायरस जो होते हैं, वो कोशिका के बाहर तो मरे हुए होते हैं, लेकिन जैसे ही कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, उनका जीवन चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोरोना आदमी के अंदर प्रवेश करता है, तो उसे 2 से 14 दिनों कम मिनिमम 14 दिन का जो है अ, एकांतवास उसको दे दिया जाता है कि भैया आप वहीं पे रुके रहो, आप वहीं पे ठहरे रहो, ताकि आप तब तक ठीक हो जाओ, आपके अंदर से वायरस प्रवेश निकल सके, आप जो है पूर्ण रूप से ठीक हो जाएँ, तभी दूसरे लोगों के संपर्क में आइए, अन्यथा आपको जो है दूसरे लोगों के संपर्क में नहीं आना है, नहीं तो आप संक्रमित हो ही गए हैं, दूसरों को भी संक्रमित कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं नोवेल कोरोना वायरस 2019 में नोवेल नाम क्यों दिया गया? नोवेल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इससे पहले किसी भी व्यक्ति में इस प्रकार के वायरस की कोई कभी दिखा नहीं था। ये बहुत नया वायरस था, इसलिए इसको नोवेल या नया कोरोना वायरस नाम दिया गया, ठीक है? कोरोना वायरस और 2019 में आया था, इसलिए इसको कोविड-19 या कोविड 2019 बोला गया। अब दोस्तों, अगर बात की जाए सार्स कोव 2, इसको डब्ल्यूएचओ ने कोविड-19 को सार्स कोव 2 नाम भी दिया हुआ है। अब ये सार्स कोव 2 क्या मतलब क्या है? सार्स जो है एक महामारी है, जो 2002 से 2003 के बीच में आया था, चाइना में आया था। चाइना और हांगकांग में बहुत तेज़ी से आया था और ये अति तीव्र श्वसन बीमारी है, ठीक है? सार्स का जो फुल फॉर्म होता है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मतलब अति तीव्र श्वसन बीमारी या परिलक्षण, श्वसन संबंधित बीमारी जो होते हैं, क्योंकि ये कोरोना 19 भी जो है, ये कोविड-19 ये भी श्वसन संबंधित बीमारी है। इसमें भी आपको साँस लेने में तकलीफ होती है और श्वसन के ज़रिए इसकी जो है चीज़ें इधर-उधर हो रही हैं। तो इस तरीके से इसको जो है, जो वो 2002 में आया था, 2003 में आया था, उसको सार्स कोव नाम दिया गया था और श्वसन से संबंधित बीमारी होने के कारण कोविड-19 को सार्स कोव 2 मतलब उसी का जेनेटिक वजन बोला गया, ठीक है? उसी का ये जेनेटिक कज़न बोला गया कोविड-19 को। तो हम लोग देखते हैं इसके लक्षण के बारे में। आपको पता है तीव्र बुखार, खाँसी, सर दर्द या साँस लेने में तकलीफ या सीने में दर्द, ये सब चीज़ें आपके लक्षण में हैं, इसमें आपको पता है। निवारण या बचाव में आपको पता है कि वेयरिंग अ मास्क, सोशल डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, हैंड सैनिटाइजिंग बार-बार करना, ये सब आपको पता ही है। निदान पद्धति की बात की जाए कि इसकी क्या-क्या निदान पद्धति है, तो निदान पद्धति इसकी जो होती है, वो आपको आरआरटी-पीसीआर करवाना पड़ता है। आरआरटी-पीसीआर मतलब आरआरटी-पीसीआर जो होता है, वो इसकी टेस्ट करवाई जाती है इसमें और आरआरटी-पीसीआर जो होता है, वायरस के आरएनए की जाँच करता है। क्योंकि ये वायरस जो है आरएनए में आपके सीधे-सीधे अटैक करता है, तो इसलिए इसके वायरस में आरएनए की जाँच की जाती है। आरआरटी-पीसीआर में आपके वायरस की जाँच की जाती है। इसके अलावा रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, बहुत फ़ास्ट तत्काल जो है वो आपको टेस्ट दे देता है, इसीलिए उसको रैपिड एंटीजन टेस्ट नाम दिया गया है। तो इसके निदान की सब पद्धति है। अब इसके अलावा बात की जाए वायरस का फैमिली ट्री और कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट की, ठीक है?
तो हम लोग कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट की बात पहले कर लेते हैं, फिर वायरस के फैमिली ट्री के बारे में बात करते हैं। तो इसका नामकरण के बारे में आपने पता पाया कि सबसे पहले इसको कोरोना वायरस नाम दिया गया। कोरोना वायरस के बाद इसको कोविड-19 दिया गया, क्योंकि कोरोना वायरस के बाद 2019 में आया था, इसलिए कोरोना वायरस के बाद इसको कोविड-19 नाम दिया गया। उसके बाद सार्स कोव 2 डब्ल्यूएचओ ने इसको नाम दिया, लेकिन सार्स कोव 2 के बाद दोबारा इसको क्या नाम दे दिया गया, कोविड-19, क्योंकि सार्स कोव 2 की तुलना में बोलने में कोविड-19 थोड़ा ईज़ी लगता है और महामारी से रिलेटेड भी है, इसलिए इसको वापस नाम जो है सार्स कोव 2 से डब्ल्यूएचओ ने क्या दे दिया, कोविड-19। इसके अलावा दोस्तों हम लोग बात करेंगे कोविड-19 के विभिन्न वेरिएंट की। तो देखिए वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने दो तरीकों में विभाजित किया है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका ये अल्फा वेरिएंट, बीटा वेरिएंट, गामा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये पांचों जो है आपके ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में आते हैं। वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में आते हैं ये, मतलब चिंता का वेरिएंट, मतलब वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब बहुत ही चिंता का संस्करण है ये जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमिक्रॉन है। और ये लेम्डा वेरिएंट और म्यू वेरिएंट, एएमयू या इसी को म्यू वेरिएंट कहते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेम्डा म्यू, इस तरीके से एमयू इसको बोला जाता है या म्यू वेरिएंट। ये आपको आता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में, ठीक है। डब्ल्यूएचओ ने दो प्रकार के वेरिएंट को डिवाइड किया है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो अल्फा जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, B.1.1.7, वैज्ञानिक नाम हो सकता है कि आईएसपीसीएस का कोई एग्जाम हो तो उसमें पूछ सकता है, ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्स में तो पूछने की संभावना ना के बराबर है, केवल ये पूछ सकता है कि अल्फा वेरिएंट है ये किस देश से शुरुआत हुआ अल्फा वेरिएंट का। तो अल्फा वेरिएंट अगर पूछेगा तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अल्फा वेरिएंट की कहाँ पे हुई थी, ब्रिटेन में। ये इतना पूछ सकता है कि अल्फा वेरिएंट का पहला मरीज कहाँ पे पाया गया था, ब्रिटेन में पाया गया था, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं बीटा वेरिएंट की। तो बीटा वेरिएंट ये B.1.351 है, B.1.351। बीटा वेरिएंट जो है ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था, बीटा वेरिएंट ये सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में पाया गया था। नेक्स्ट है गामा वेरिएंट, इसको P.1 कहा जाता है, गामा वेरिएंट को P.1, ये सबसे पहले आपके ब्राजील में पाया गया था, ब्राजील में ये गामा वेरिएंट ब्राजील में पाया गया था। ये वेरिएंट कहाँ पे सबसे पहला पाया गया था ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेल्टा वेरिएंट है, आपने कोविड-19 के दौरान सुना रहा होगा कि डेल्टा और कप्पा दो वेरिएंट इंडिया में पाए गए थे, डेल्टा और कप्पा। तो डेल्टा वेरिएंट जो पाया गया था ये सबसे पहले भारत में पाया गया था, और इसका जो है वैज्ञानिक नाम आपको याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये इंडिया से संबंधित है। ये B.617.2, ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख कर सकते हैं, B.617.2। नेक्स्ट है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन जो है ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला बहुत खतरनाक वेरिएंट है, बहुत तेज संक्रामक है। और प्रेजेंट टाइम में जो आपका वेरिएंट आया हुआ है चाइना में फैला हुआ है, BF.7, ये प्रेजेंट टाइम में बहुत ही तबाही मचाया हुआ है। और ये आपकी चाइना में इस तरीके से बहुत ही संक्रामक है इस टाइम पे। और ये ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, ओमिक्रॉन का ही ये सब वेरिएंट है, मतलब ये वेरिएंट होता है और इस वेरिएंट के भी कई सारे सब वेरिएंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे BF.6, BF.7, BA.2, BA.1, इस तरीके से करके बहुत सारे सब वेरिएंट्स हैं। तो ये जो BF.7 है ये आपके ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, ठीक है। ये ओमिक्रॉन कहाँ पाया गया, ये दक्षिण अफ्रीका में पाया गया, ठीक है, सबसे पहले। और दोस्तों इसके अलावा लेम्डा वेरिएंट की बात की जाए तो लेम्डा वेरिएंट और म्यू वेरिएंट दोनों को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में डब्ल्यूएचओ ने नामित किया हुआ है। लेम्डा वेरिएंट ये सबसे पहले आपके पेरू में इसके जो है प्रभाव देखे गए हैं, पेरू में। और म्यू वेरिएंट या एमयू वेरिएंट ये आपके कोलंबिया में पाया गया, म्यू वेरिएंट जो है ये कोलंबिया में पाया गया, कोलंबिया में। म्यू वेरिएंट ये कोलंबिया में इसका सबसे पहला प्रभाव इसको देखा गया है, कोलंबिया में। तो इस तरीके से इसका आपने लेम्डा का वैज्ञानिक नाम जो है C.37 है, और एमयू वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम जो है क्या है वो B.1.621 है। तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा, ये देखिए जो अल्फा और बीटा होता है ये मूल रूप से चमगादड़ में संक्रमण करने वाले वायरस हैं, चमगादड़ में संक्रमण करने वाले वायरस हैं अल्फा और बीटा। और ये जो गामा और डेल्टा है ये मूल रूप से पक्षियों या सुअरों में जो है संक्रमण करने वाले वायरस हैं। गामा और डेल्टा जो है ये पक्षियों और सुअरों में संक्रमण करने वाले वायरस हैं।
और अल्फा और बीटा को जो है ये चमगादड़ में जो है कहा जाता है कि ये चमगादड़ में वायरस का संक्रमण करने वाले वायरस हैं। चाइना वाइना के लोग जो होते हैं वो बहुत सारे जीव जंतु इधर उधर के उल्टे पुल्टे खाते पीते रहते हैं, और किसी भी वायरस की शुरुआत होती है तो चाइना से ही होती है। इसको तो आप मान लीजिए। जो सार्स को फर्स्ट आया था 2002-3 में, ये भी चाइना से स्टार्ट हुआ था, श्वसन संबंधित बीमारी। ये जो कोविड-19 आया है ये भी चीन के वुहान प्रांत से ही जो है शुरू हुआ है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना कितना उपद्रव मचाया हुआ है। खैर ये सब बात की बात है। एक तरीके से कहा जाए तो ये जूनोटिक बीमारी है। कोविड-19 क्या है? ये जूनोटिक बीमारी है। और जूनोटिक बीमारी होती क्या है? जूनोटिक बीमारी, जूनोटिक बीमारी जो होती है ये जानवरों से मनुष्यों में आती है। जूनोटिक बीमारी जो होती है ये जानवरों से मनुष्यों में आती है। तो चमगादड़ हो गए, पशु पक्षी हो गए, या इस तरीके से कहा जाए तो सुअर हो गए, ये सब जो खाते हैं मनुष्य, उनसे जो मनुष्य में आने वाली बीमारी होती है या संक्रामक या वायरस होता है, उसी को ही जूनोटिक बीमारी कहा जाता है। और कोविड-19 एक तरीके से जूनोटिक बीमारी ही है। अब इसके अलावा दोस्तों बात किया जाए तो विभिन्न देशों द्वारा निर्मित वैक्सीन की, तो सबसे पहले कोवैक्सीन की बात की जाए तो ये भारत में बना, वो भारत बायोटेक व आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है। भारत बायोटेक व आईसीएमआर, ये भारत बायोटेक हैदराबाद की कंपनी है, व आईसीएमआर दोनों ने मिलकर बनाया है। आईसीएमआर क्या होता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और उसके अलावा भारत बायोटेक, दोनों ने मिलकर ये जो है कोवैक्सीन को बनाया हुआ है। ये एक तरीके से बहुत अच्छी अपने आप में वैक्सीन है। इसके अलावा कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं, और जब इन्होंने बनाया था इसको तो 2020 का एशिया ऑफ द ईयर आधार पूनावाला को दिया गया था। ठीक है। और उसके अलावा ये मतलब सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? ये पूना में है। इसको भी इंडिया के द्वारा बनाया गया। और हाल ही में इंडिया ने एक बहुत ही दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन बनाई है। ये इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है, भारत के द्वारा ही बनाया गया है। नेजल वैक्सीन, ये नाक के जरिए इसको दिया जाने वाला वैक्सीन है, और ये दुनिया का इस तरीके का पहला वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन। ठीक। नेजल वैक्सीन, नेजल वैक्सीन को जो नाम दिया गया है, 60 नाम, वो इनकोवैक है। इनकोवैक, इस तरीके से नाम इसको दिया गया है, इनकोवैक। नेजल वैक्सीन को पूछ सकता है कि इनकोवैक, ये नेजल वैक्सीन किस देश द्वारा निर्मित किया गया है? तो भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। और यह नेजल वैक्सीन दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन है। स्पुतनिक भी, स्पुतनिक 5, ये जो है कहाँ की है? रसिया की है या रूस की है। ये बहुत कारगर दवा है। एक तरीके से कहा जाए तो इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बाद स्पुतनिक 5 ही जो है फिफ्थ को ही जो है क्या किया गया है, सबसे अधिक तौर पर लगाया जाने वाला वैक्सीन है। मॉडर्ना तथा जॉनसन, ये यूएसए की है। मॉडर्ना तथा जॉनसन दोनों अलग अलग कंपनियां हैं। अपना ये वैक्सीन निर्माता है। मॉडर्ना अलग है, जॉनसन अलग है, और दोनों कहाँ की है? यूएसए की है। कामरेंटी, ये सबसे कारगर दवा अगर कोरोना की कोई है तो कामरेंटी है। और कामरेंटी जो है ये इसे पी फाइजर भी बोला जाता है। अब इसे अमेरिका की फाइजर व जर्मनी की बायो इनटेक, फाइजर बायो इनटेक, इसको एक नाम दिया गया है, फाइजर बायो एनटेक। ये बायो एनटेक जो है ये जर्मनी की कंपनी है, और फाइजर जो है ये अमेरिका की कंपनी है। दोनों के द्वारा एक गारंटी दवा स्थापित की गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब सबसे कारगर जो वैक्सीन बनी है वो आपकी कॉमरेंटी की है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में। कॉन्वेडेसिया, कॉन्वेडेसिया ये चाइना द्वारा निर्मित किया गया वैक्सीन है, कॉन्वेडेसिया। इसके अलावा नोवावैक्स, नोवावैक्स की बात की जाए तो ये यूएसए के द्वारा बनाई गई है। नोवावैक्स, ये यूएसए द्वारा बनाई गई है। आप नाम को याद करते हुए चलिए। कोरोना बैक, कोरोना बैक, ये चीन की दवा, ये चीन की कंपनी साइनोवैक द्वारा बनाई गई है। चीन की कंपनी सिनोवैक द्वारा इसको बनाया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोरोना बैक। ये भी अपने आप में बहुत कारगर दवा है। और इंडिया के द्वारा एक और बनाया गया है, जाइकूब डी, जाइकूब डी। इसे कैडिला हेल्थ केयर द्वारा बनाया गया है। इसे इंडिया फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाया गया है। ये भी आपकी इंडिया में ही निर्मित किया गया है। तो मैंने इंडिया की चार चार यहाँ पे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, नेजल वैक्सीन और जाइकोब डी, जाइकोब डी है ये कैडिला हेल्थ केयर के द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने देखा ये वेरिएंट के बारे में। और हाँ, एक और चीज जो है वायरस का फैमिली ट्री के बारे में जो बात की जाए, ये मैं भूल गया था बताने को। तो वायरस का फैमिली ट्री जो होता है वो दोस्तों एक तरीके से कहा जाए तो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में कोरोना के जिस वेरिएंट का पता चला था, ठीक है, उसे क्या कहा गया था? अल्फा स्ट्रेन।
ये मतलब उसे अल्फा स्ट्रेन कहा गया था। तो सबसे पहला जो स्ट्रेन था उसे क्या कहा गया था? अल्फा स्ट्रेन, जो चाइना के वुहान में सबसे पहले पता पाया गया था। इस तरीके से सबसे पहला स्ट्रेन जो निकला था वो अल्फा स्ट्रेन निकला था। और दूसरा स्ट्रेन जो आया था वो ब्राजीलियन स्ट्रेन था। दूसरा स्ट्रेन क्या आया था? ब्राजीलियन स्ट्रेन। दूसरा स्ट्रेन इसका जो आया था वो ब्राजीलियन स्ट्रेन था। और तीसरा था वो साउथ अफ्रीका स्ट्रेन था। चौथा इंग्लैंड के कैंटरबरी में आया था। पांचवा कैलिफोर्नियन, अमेरिका का जो कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्नियन स्ट्रेन आया था। और छठा नाइजीरियाई स्ट्रेन आया था। ठीक है, छठा नाइजीरियाई स्ट्रेन आया था। और इंडिया में एक डबल वेरिएंट पाया गया था। डबल वेरिएंट ये इंडिया में पाया गया था, डबल वेरिएंट। इसमें जो है ओमिक्रॉन के जो है दो दो सब वेरिएंट मिलकर इसको जो है ये पाए गए थे, इसी को मिला के डबल वेरिएंट कहा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से डबल वेरिएंट जो है वो भारतीय जीनोम वैज्ञानिक द्वारा पता लगाया गया था। तो इस तरीके से दोस्तों ये अल्फा स्ट्रेन, ब्राजीलियन स्ट्रेन, साउथ अफ्रीका स्ट्रेन, फिर इंग्लैंड के कैंटरबरी में आया, फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में आया, उसके बाद नाइजीरिया में आया जिसे नाइजीरियाई स्ट्रेन कहा गया, फिर इंडिया में डबल वेरिएंट, डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया। तो इस तरीके से इसका फैमिली ट्री यही का मतलब यही है कि सबसे पहला स्टार्ट जो हुआ था वो चीन की वुहान से, और उसे क्या कहा गया था? अल्फा स्ट्रेन। और जो चमगादड़ से प्राप्त होता है। ठीक है, अल्फा स्ट्रेन कहाँ से? किससे? चमगादड़ जैसे जीवों से इसकी वायरस की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों आप लोगों को क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर कुछ उपयोगी चीजें आप लोगों को मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में शेयर भी करना ना भूलिएगा। बहुत